हेलो स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे। वेलकम टू माय चैनल नॉलेज ब्रिज। स्टूडेंट, हम यहाँ पे ऑपरेशन रिसर्च स्टडी कर रहे हैं। ऑपरेशन रिसर्च का हम आपका मैक्सिमम और मिनिमम एलपीपी प्रोग्राम जो है प्रॉब्लम जो है उसको हम लोग सॉल्व किए थे हमारा बिगेम मेथड में, टू स्टेप मेथड, टू फेज मेथड में और सिंप्लेक्स मेथड में, डुअल में। अभी एक नया टाइप का एलपीपी हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे जो कि हमारा है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो स्टूडेंट, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या है? अभी तक तो हमें एलपीपी पता था। एलपीपी मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ये भी एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है जो कि थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, थोड़ा हटके है। तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट उसको समझ जाते हैं वो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या है। स्टूडेंट, ये स्पेशल काइंड ऑफ एलपीपी है, ठीक है। ये डिफरेंट टाइप का एक एलपीपी का जो काइंड सब रहता है उसमें एक स्पेशल काइंड है। ये स्पेशल काइंड ऑफ एलपीपी व्हिच गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम ए सेट ऑफ सोर्सेस टू ए सेट ऑफ डेस्टिनेशन। जैसे कि कुछ चीज हम लोग कोई फैक्ट्री में जा रहा है तो कितना जा रहा है, उसका डिमांड क्या है, उसका सप्लाई, वो सप्लाई क्या करता है, तो उसको लेके हम लोग यहाँ पे एलपीपी को पढ़ते हैं। उस टाइप का एलपीपी जो जहाँ पे कि हमारा ग्राफ जो है इसके ऊपर ही निर्धारित रहता है। जैसे कि गुड्स कहाँ से आ रहा है, कौन सा डेस्टिनेशन में वो पहुँच रहा है और वहाँ पे डिमांड क्या है और उसका सप्लाई क्या होगा, वो कितना सप्लाई करेगा। तो ये प्रॉब्लम जो है जनरली टू टाइप्स का प्रॉब्लम होता है। एक होता है बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, और दूसरा होता है हमारा ऑन बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो स्टूडेंट, हम प्रॉब्लम को देख के ऐसे नहीं समझ पाएंगे, उसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल में जाएंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हम कब बोलते हैं? जब डिमांड जो होता है हमारा, ये जो डिमांड मैं बोली, जो वर्ड हमारा यहाँ पे डिमांड है और सप्लाई है, डिमांड इक्वल टू सप्लाई जब होता है, ये होता है बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, ठीक है। और जब डिमांड नॉट इक्वल टू सप्लाई होता है तब हम बोलते हैं उसको ऑन बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ओके, तो स्टूडेंट देखो, ये डिमांड और सप्लाई कैसे इक्वल होता है और डिमांड और सप्लाई कैसे नॉट इक्वल होता है, ये हम जब एग्जाम्पल स्टडी करेंगे मैं आपको अच्छा से समझाऊंगी। तो स्टूडेंट, ये जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है हम उसको मैंने दो स्टेप में सॉल्व करते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है हमारा कि हम वहाँ पे फाइंडिंग इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन। हम फर्स्ट क्या करते हैं, वहाँ पे क्या फाइंड करते हैं? फर्स्ट फाइंड करते हैं हम इनिशियल, स्टेप 1 में इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन हम निकालते हैं, और दूसरे में स्टेप 2 में क्या निकालते हैं? ऑप्टिमलिटी, उसका टेस्ट करते हैं, ऑप्टिमल सॉल्यूशन उसका निकालते हैं, और ऑप्टिमलिटी टेस्ट बोला जाता है उसको, सेकंड स्टेप में वो निकालते हैं। तो स्टूडेंट, हम फर्स्ट स्टेप को इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन जो निकालते हैं, इसका जो ट्रांसपोर्टेशन इज मिनिमाइज जो होता है, उसके लिए हम यहाँ पे 3 मेथड स्टडी करेंगे। वो मेथड सब क्या है देखो, मैं बताती हूँ आपको। स्टूडेंट, पॉज करके उसका इंट्रोडक्शन और जो भी मैं स्टेप अभी बताई उसको लिख लेना। उसके बाद देखो क्या होता है, हमारा ये जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होता है हम इसको 3 मेथड में सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो उसका देखो 3 मेथड क्या है। फर्स्ट मेथड है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। उसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में NWCM बोल के बोलते हैं, ठीक है। सेकेंड में होता है लीस्ट कॉस्ट मेथड, इसको भी हम लोग बोलते हैं LCM, ओके, LCM। उसके बाद थर्ड में होता है हमारा वोगल्स अप्रोक्सीमेशन
मेथड, जिसे कि हम लोग वैम बोलते हैं, वैम मेथड। तो ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को हम ये तीनों मेथड में सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं हम एक एग्जांपल लेके कौन सा मेथड में वो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा एग्जांपल एक तो देखते हैं सॉल्व करके। तो स्टूडेंट देखो, ये एक प्रॉब्लम है, एक एग्जांपल है, जिसे कि एक ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, जिसे कि हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड में फर्स्ट सॉल्व करेंगे। उसके बाद इसी प्रॉब्लम को ही लिस्ट कॉस्ट मेथड में सॉल्व करेंगे और वेब मेथड में भी सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट पहले हम पहचान लेते हैं कौन क्या है, कैसे है, क्यों हम लोग ऐसे लिखते हैं और कौन सा स्टेप देके हम लोग जाएंगे। तो फर्स्ट देखो, ऊपर जो है ये B, C है और डेस्टिनेशन है। सपोज यहाँ पे 3 फैक्ट्री भी हो सकता है और ये सोर्सेस है IIII, जहाँ से हमारा गुड्स आता है। ठीक है, मतलब ये गुड्स सब A, B और C को हम वो माने देता है, जो सोर्सेस है वो यहाँ पे देता है। और इसका सप्लाई है ये और डिमांड है ये, जो डिमांड है ये नीचे है और ये सप्लाई ऊपर है। तो स्टूडेंट हम जब ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम शुरू करते हैं, पहले हम चेक करते हैं इट इज़ ए बैलेंस और अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो उसको कैसे हम लोग चेक करते हैं, हम सब सप्लाई को ऐड करेंगे और सब डिमांड को ऐड करेंगे। तो ये सप्लाई सब और डिमांड सब, इसका डिमांड का जो वैल्यू आएगा और सप्लाई का जो वैल्यू आएगा दोनों इक्वल होना चाहिए। तो आ रहा है कि नहीं, पहले चेक करते हैं। यहाँ पे 200 प्लस 300 500 और 500 प्लस 500 ये क्या हुआ आपका 1000 हो गया। अभी यहाँ पे देखते हैं 400 और 400 800 और 800 और 200 ये भी हो गया 1000। तो स्टूडेंट ये दोनों जब इक्वल हो गया, यहाँ पे हमारा डिमांड इक्वल टू सप्लाई, डिमांड इक्वल टू सप्लाई यहाँ पे हो गया। तो ये जो प्रॉब्लम है ये बैलेंस प्रॉब्लम है, बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। तो हम लोग को बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के लिए दूसरा कुछ कोई कॉलम कोई रो कुछ भी करना नहीं पड़ता है, डायरेक्ट हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऑन बैलेंस जब होगा मैं उसको फिर आपको बताऊंगी। तो देखो यहाँ पे, तो स्टूडेंट हम लोग नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड में कैसे करेंगे, ये जो हमारा टेबल है इसका ये ऊपर वाला जो है वो नॉर्थ साइड है, ये नीचे वाला जो है वो साउथ है, ये ईस्ट है और ये है वेस्ट। ओके, तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ये कॉर्नर है, तो हमारा ये कॉर्नर से ही शुरू करेंगे हमारा सॉल्व। ओके, तो ये जो कॉर्नर से हम लोग सॉल्व करेंगे, कॉर्नर में पहला बॉक्स कौन सा आ रहा है, 2 आ रहा है, ये है हमारा फर्स्ट बॉक्स कॉर्नर का। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो जब ये वाला कॉर्नर से स्टार्ट कर रहे हैं तो ये डिजिट जो 2 है ये बॉक्स कौन सा रो और कौन सा कॉलम को कैरी करता है। देखो ये वाला कॉलम हमारा जो आई रो और ए कॉलम, आई रो और ए कॉलम में सप्लाई और डिमांड को देखते हैं। यहाँ पे देखो 200 सप्लाई है, यहाँ पे देखो 200 डिमांड है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों इक्वल है तो हम कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं। यहाँ पे हम यहाँ पे सपोज 200 लिख रहे हैं तो ये भी कैंसिल हो रहा है और ये भी कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो जब ये दोनों कैंसिल हो रहा है तो यहाँ पे भी हम लोग 0 लिखेंगे और यहाँ पे हम 0 लिखेंगे। जब कोई कॉलम और कोई रो 0 हो जाता है तो उसका पास जो भी एलिमेंट रहता है सबको हम ऐसे काट देते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद ये जो छोटा बॉक्स अभी रह गया इसका कॉर्नर है ये, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे ये बॉक्स से। ओके, तो देखते हैं ये क्या है, 4 है, तो 4 ये जो बॉक्स है इसका रो और कॉलम, इसका कॉलम ये है, ये रो है, यहाँ पे 400 है और यहाँ पे 300 है। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, जो छोटा डिजिट है मिनिमम डिजिट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ये हो गया हमारा 300, तो इसको हम लोग काट के 0 कर देंगे और ये 300 को यहाँ से माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे बाकी बच गया कितना 100, तो यहाँ पे 0 हुआ मतलब हम इसको क्रॉस कर देंगे। उसके बाद देखो 4 और 7 2 है, तो ये हो गया हमारा कॉर्नर। तो इसके लिए ये स्मॉल, ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है, तो हम यहाँ पे पुट करेंगे 100। ये हो गया 0, यहाँ पे हो गया 400। अभी देखो स्टूडेंट यहाँ पे भी 400 और यहाँ पे भी 400 है, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट 400 लिख देते हैं, इसको और इसको कैंसिल कर देंगे। हर बार आप देखोगे लास्ट में ये सारे सप्लाई और डिमांड कट जाएगा, कुछ भी यहाँ पे नहीं रहेगा, सब में 0 हो जाएगा, सब में 0। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, अब निकालेंगे यहाँ पे हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। क्या निकालेंगे, मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैसे निकलता है,
देखो ये जितना भी हम लोग जो सेल सब में हम ऐसे माने वैल्यू है, देखो बॉक्स बना के हम वैल्यू लिखे हैं वो सबको हम यहाँ पे लिखेंगे। मतलब 200 जो है 200 के साथ ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 300 के साथ 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो हमारा 100 है उसके साथ भी 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर 700 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी 400 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 7। तो हमारा कॉस्ट क्या आता है, देखो यहाँ पे 200 और 2 में ही लिखी, ये है फर्स्ट, इसको लिखी, उसके बाद 300 और 4 इसको लिखी, उसके बाद 100 ये है, उसके बाद ये है, ये लिखी, फिर इसके बाद इसको लिखी। तो अभी हम मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं, देखते हैं ये कितना होता है। ये हो गया 400, ये हो गया 1200, ये भी हो गया 400, 2800। तो अभी इसको प्लस करेंगे तो 4 4 8 2 10, 10 और 8 18 हुआ, यहाँ पे 2 है 1 3 1 4 4 8 0 0 हुआ। देखो वो आगे नहीं, तो इसको हम लोग, ये होता है हमारा मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। यहाँ पे कॉस्ट क्या होता है, पैसा होता है, तो रुपीस लिख दिया हम लोग। तो ऐसे हम लोग सॉल्व करते हैं नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड में। अभी देखते हैं एलसीएम मेथड में हम कैसे सॉल्व करेंगे इसी से। तो स्टूडेंट देखते हैं अभी लिस्ट कॉस्ट मेथड में कैसे करेंगे। ये देखो ये वही सेम टेबल है, सेम प्रॉब्लम है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे लिस्ट कॉस्ट मेथड में। तो स्टूडेंट हमें पता है पहले से ये बैलेंस प्रॉब्लम है, जैसे हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड में सॉल्व करते हैं, ये बैलेंस और अनबैलेंस चेक करने के लिए पूरा सेम टू सेम यहाँ पे वही सप्लाई को ऐड करेंगे, डिमांड को ऐड करेंगे, सप्लाई इक्वल टू डिमांड हो जाएगा, तो हम उसको बोलेंगे कि ये बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। तो स्टूडेंट लिस्ट कॉस्ट मेथड में हम कैसे करेंगे, लिस्ट कॉस्ट मतलब सबसे मिनिमम वैल्यू हम लोग बॉक्स के लेंगे। ये जो ABC सोर्सेस और जो हमारा डेस्टिनेशन है, ये हमारा सोर्सेस है, और ये जो है ऊपर वाला वो डेस्टिनेशन है, ये हमें पता है। तो ये डेस्टिनेशन और सोर्सेस जो है इसमें से सबसे छोटा वैल्यू, देखो यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, हम किसी 2 को भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं और इसको भी ले सकते हैं। तो स्टूडेंट स्टार्टिंग का मैं 2 ले रही हूँ यहाँ का, तो ये जो 2 है इसका रो और कॉलम को चेक करते हैं, यहाँ पे भी 200 है और यहाँ पे भी 200 है। तो जैसे हम लोग नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड में कर रहे थे वैसे ही 200 ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया। तो ये रो कॉलम को हम लोग काट देते हैं। अभी ये 4 2 4 7 में से सबसे मिनिमम कौन है, ये 2 ही सबसे मिनिमम है। तो ये 2 जो है इसका कॉलम और रो में देखते हैं, ये रो में यहाँ पे 300 है, ये 400 है, तो ये 300 मिनिमम वैल्यू है, तो हम यहाँ पे 300 लिखेंगे और इसको काट के 0 कर देंगे और ये हो गया हमारा 100। तो ये 0 हो गया मतलब ये भी कट गया। ओके, जहाँ पे 0 होता है उस रो कट, और कॉलम में 0 होगा तो कॉलम ही हम लोग डिलीट करेंगे, मतलब काट देंगे, और रो 0 होगा तो रो को काटेंगे। तो यहाँ पे देखो 4 और 7 दो है, इसमें से मिनिमम वैल्यू कौन सा है, 4 है हमारा मिनिमम, 7 इससे बड़ा है, तो यहाँ पे 400 है और यहाँ पे 500 है, तो हम यहाँ पे 400 पुट करेंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा 0, ये हो गया हमारा 100। तो स्टूडेंट अभी देखो यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 100 है ना, ये 100 और यहाँ पे 100 है, अभी यहाँ पे पुट कर देंगे 100, इसको काट देंगे, इसको काट देंगे, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। तो अभी सारी सप्लाई और डिमांड 0 हो गया। तो अभी निकालते हैं मिनिमम कॉस्ट। मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना निकलेगा देखते हैं। जैसे उस टाइम बॉक्स सबको हम लोग मल्टीप्लाई करते रहते हैं वैसे ही यहाँ पे भी करेंगे। देखो 2 इंटू 200 देन प्लस 2 इंटू 300 देन प्लस 400 4 इंटू 400 प्लस 7 इंटू 100। तो अभी हम ऐड कर देंगे, देखते हैं 2 इंटू 200 कितना होगा 400, 2 इंटू 300 600, 4 इंटू 400 1600, 700। अभी ऐड करेंगे तो कितना होगा, ये हो गया 10, 10 और 7 17 और 6 कितना होगा 17
23 और 2 और 1 333। तो ये हो गया हमारा 3300 रुपीज़। तो ये हो गया हमारा मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सॉल्व किया हम लिस्ट कॉस्ट मेथड में। उसके बाद देखते हैं हम वैम मेथड में कैसे इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो चेक करते हैं, देखते हैं वैम मेथड कैसे होता है, कैसे सॉल्व होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या करोगे, इस मेथड में भी पहले हम चेक करेंगे ये बैलेंस है कि अनबैलेंस है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो ये तो हमें पता है ये बैलेंस है बोल के, क्योंकि डिमांड इक्वल टू सप्लाई हो गया है। तो स्टूडेंट इस वैम मेथड में हम कैसे सॉल्व करते हैं, हम यहाँ पे कॉलम डिफरेंस और रो डिफरेंस निकालते हैं। रो डिफरेंस और कॉलम डिफरेंस वो कैसे निकालते हैं, देखो मैं ऐसे बनाई, यहाँ पे मैं लिखी रो डिफरेंस, मैं D1 लिखती हूँ इसको, रो डिफरेंस है रो डिफरेंस। तो मैं डिफरेंस D1 लिख रही हूँ पहले। यहाँ पे ये जो डिफरेंस हम निकालेंगे रो में, जो मिनिमम वैल्यू 2 है, सबसे छोटा और उससे थोड़ा बड़ा, वो दोनों को हम माइनस करेंगे और जो वैल्यू आएगा मैं यहाँ पे लिखूंगी। देखो यहाँ पे 2, 7 और 5 है, तो 2 सबसे छोटा और उससे थोड़ा बड़ा 5 है, तो 2 और 5 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे हम यहाँ पे मिलेगा हमें 3। ठीक है, उसके बाद ये वाला रो में देखो यहाँ पे 2 है, ये 4 है, ये 3 है, 2 के ऊपर 3 है, तो 3 और 2 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1, 5, 4, 7, तो 5 और 4 और 7 में 4 छोटा उससे बड़ा 5, तो 5 और 4 को माइनस करेंगे तो भी 1 आएगा। कॉलम में अभी देखते हैं 3, 2 है, तो यहाँ पे 1, देन यहाँ पे 4, 4 है, तो यहाँ पे 0 लिखेंगे। यहाँ पे 5, 2, 7 है, तो 2, 5 के बीच में डिफरेंस है 3। तो स्टूडेंट अभी क्या करेंगे, वो जो डिफरेंस सबसे बड़ा डिफरेंस जो है हम उसको देखेंगे। तो सबसे बड़ा यहाँ पे 3 भी है, यहाँ पे भी 3 है, तो हम एक कोई भी 3 को लेते हैं, ये सबसे बड़ा हम इसको लेते हैं, इसको भी लेंगे तो चलेगा, इसको भी लेंगे तो चलेगा। तो हम क्या करेंगे, ये वाला रो जो है, ये जो 3 है रो डिफरेंस है, इस रो में हम देखेंगे सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सा है, ये है सबसे मिनिमम वैल्यू। तो आप चेक करेंगे यहाँ पे जो वैल्यू पुट करेंगे, ये रो और ये कॉलम को चेक करेंगे, यहाँ पे भी 200 है और यहाँ पे भी 200 है, हम यहाँ पे 200 पुट कर देंगे, ये 0 हो गया और ये भी हमारा 0 हो गया, तो ये कट गया। अभी देखते हैं यहाँ पे क्या करेंगे, अब फिर और एक बार फिर रो डिफरेंस और कॉलम डिफरेंस निकालेंगे। देखो ये D2 निकाली मैं, डिफरेंस 2, मैं यहाँ पे D2 लिखती हूँ, ये D1 हुआ, ये D2। तो अभी D2 में क्या करेंगे, अब ऊपर वाला तो 0 हो गया, यहाँ पे ऐसे लाइन डाल देंगे, कुछ नहीं लिखेंगे, ऐसे खाली लाइन डाल देंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ वैल्यू और नहीं है, सब कट गया है। अभी ये वाला जो छोटा बॉक्स अभी हमारे पास है, इससे दो जो वैल्यू है इसमें डिफरेंस है, ये छोटा है इससे बड़ा ये है, तो ये हो गया 2, और इसमें 4 और 7 में ये हो गया 3। अभी कॉलम में देखते हैं, यहाँ पे ऐसे लाइन डाल देंगे, क्योंकि कुछ तो लिख नहीं पाएंगे। 4 और 4 का ये 0 हो गया और 2 और 7 का ये हो गया 5। तो अभी देखते हैं ये 5 सबसे बड़ा है डिफरेंस, इसमें से जो भी वैल्यू है सबसे बड़ा ये है ना, तो अभी हम ये वाला कॉलम में सॉल्व करेंगे। तो इस कॉलम में हम देखते हैं सबसे छोटा वैल्यू ये है, सबसे मिनिमम वैल्यू। तो ये जो कॉलम हम देखें, ये कॉलम और ये रो में 400 और 300 है, 300 सबसे स्मॉलेस्ट है, 400 बड़ा है इससे, तो ये 0 हो गया और ये हो गया हमारा 100, तो ये भी कैंसिल हो गया। अभी नेक्स्ट में देखते हैं D3 में, अब यहाँ डिफरेंस 3 हम निकालेंगे। जो हमारा डिफरेंस 3 आएगा, अभी ये वाला भी लाइन आ गया, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, हम लाइन डाल दिए। यहाँ पे देखो 4 और 7 है, 4 और 7 के बीच में डिफरेंस है 3। अभी ये कॉलम में देखते हैं, कुछ नहीं है यहाँ पे भी, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 7 है, तो हम 7 लिख सकते हैं, यहाँ पे हम 7 लिख सकते हैं, और यहाँ पे हम 4 लिख सकते हैं, और यहाँ पे लाइन खींच देंगे, क्योंकि और कुछ वैल्यू नहीं है, 4 और 7 है, तो हम 4, 7 को ही लिखेंगे। तो सबसे बड़ा वैल्यू ये है, तो इसमें ये 7 को पहले हम लेंगे, तो 7 जो है ये रो और ये कॉलम जो है, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 500 है, तो हम यहाँ पे 100 लिखेंगे
और इसको सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे 400 लिखेंगे। और डिजिट हमारे पास नहीं है तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, हम ये 400 और 400 है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम 400 लिख देंगे। ये हो गया 0, ये हो गया 0। अभी पूरा सॉल्व हो गया टेबल। तो उसके बाद हम जैसे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालते हैं हर एक मेथड में, यहाँ पे भी वैसे ही निकालेंगे। क्या करेंगे, मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इक्वल टू, देखो पहले हमारा 2 इंटू 200 है, देन प्लस 2 इंटू 300 है, प्लस, मैं यहाँ पे प्लस लिखती हूँ, देन प्लस 400 इंटू 4 इंटू 400, देन प्लस 7 इंटू 100। तो अभी देखते हैं कितना होता है। दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 400 प्लस 600, 1600, 700, 0 0 6 4 10, 10 6 16, 16 और 7 23, और ये हो गया 33। तो इसका वैल्यू आया ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 3300। तो ऐसे हम सॉल्व करते हैं वैन मेथड में और लिस्ट कॉस्ट मेथड में और नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड में। तो स्टूडेंट अभी ये जो तीनों मेथड हम सॉल्व किए, ये हमारा फर्स्ट मेथड था, जो फर्स्ट स्टेप था। 2 स्टेप में हम लोग सॉल्व करते हैं ना, तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। और ऑप्टिमाइजेशन जो हम निकालेंगे मैं उसको और एक वीडियो में दूंगी। और स्टूडेंट यहाँ पे तो हम बैलेंस प्रॉब्लम सॉल्व किए, ऑन बैलेंस प्रॉब्लम के लिए मैं और एक वीडियो आपको आपके साथ शेयर करूंगी। तो स्टूडेंट यहाँ पे कुछ भी डाउट हुआ होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, और मेरे वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। थैंक यू स्टूडेंट।